एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुण से पाठ 15 बूढ़ा कुत्ता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 15 है बूढ़ा कुत्ता। लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, बुढ़ापे के कारण कुत्ते की शारीरिक स्थिति कैसी हो गई थी? उत्तर है, बुढ़ापे के कारण कुत्ते की सारी देह यानी शरीर में खौरा बाल उड़ने वाला बीमारी लग गया था, जिसे वह अपने ही पंजों से खरौंद खरौंद कर सारे बदन में घाव कर दिया था। प्रश्न संख्या ख है, लेखक का चित्त उद्विग्न क्यों हो जाता था? उत्तर है, लोगों द्वारा कुत्ते के साथ किए गए बुरे व्यवहार को देखकर लेखक का मन उद्विग्न यानी बेचैन हो जाता था। प्रश्न संख्या ग है, यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बुढ़ापे में शरीर की शक्ति क्षीण यानी कमजोर हो जाती है, शरीर जर्जर यानी टूटी फूटी हालत में हो जाता है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, बूढ़े और अस्वस्थ कुत्ते के साथ लोगों का व्यवहार कैसा था? उत्तर है, बूढ़े और अस्वस्थ कुत्ते को लोग अपने घर में नहीं घुसने देते, उस पर झाड़ू, जूतों, छड़ी आदि से वार करते हैं, उसे दुत्कारते हैं यानी बेइज्जती करते हैं। प्रश्न संख्या ख है, लेखक के मित्रों ने लेखक को कुत्ते के बारे में क्या सलाह दी? उत्तर है, लेखक के मित्रों ने लेखक को सलाह दी कि इस बीमार कुत्ते को कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद न होंगे, मैं इसे गोली से उड़ा देता हूँ। प्रश्न संख्या ग है, कुत्ता लेखक के परिवार के साथ किस प्रकार घुल मिल गया? उत्तर है, अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में वह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। धीरे धीरे वह घर आंगन का प्रहरी बन गया। वह लेखक के परिवार का एक सदस्य बन गया था। प्रश्न संख्या घ है, लेखक के घर में सर्वनाश होने से किसने बचाया, कैसे? उत्तर है, कुत्ते ने लेखक के घर का सर्वनाश होने से बचाया। लेखक के घर में चोरी हो गई, चोरों ने सेंध लगाई, कुत्ते ने चोरों को कामयाब नहीं होने दिया, घर बचाने के लिए उसे घायल भी होना पड़ा। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ। क है, खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। ख है, जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। ग है, जब रोशनी की गई देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई है। घ है, रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। अंग है, बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बिना वह कुत्ता लेखक के घर पहुंचा। चौथा है, सही कथन पर सही का चिन्ह और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क है, बार बार दुत्कारे जाने पर कुत्ता कुएं के पास खड़ा हो जाता था, गलत है। ख, अतु अतु कहकर बुलाने से उस कुत्ते की करुण आंखें आनंद से चमक उठी, सही है। ग है, जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही लेखक के घर आंगन का प्रहरी बन गया, सही है। घ है, अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे सो रहा था, गलत है। अंग है, लेखक ने घर बाजार के सामने बनवाया, गलत है। पांचवा है पाठांश यानी पाठ का अंश। मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। बहुत दिनों से हमारे घर में है यह, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान, खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज से मेरी आंखें खुली, इधर उधर देखा, कुछ नहीं।
खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी उसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। इस पर आधारित प्रश्न है क। एक दिन दोपहरिया में क्या विशेष हुआ। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला लेखक के घर में न जाने कब घुस आया और उनकी खाट के नीचे लेट गया। है लेखक को उसके जन्म या बचपन के विषय में कुछ भी क्यों नहीं पता, क्योंकि वह एक दिन अचानक ही उनके घर में घुस आया था, इसीलिए उन्हें उसके जन्म या बचपन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गह खाट पर झपकी लेता हुआ लेखक किस कारण से उठा। कुत्ते के हांफने की आवाज सुनकर लेखक खाट पर झपकी लेता हुआ उठा। भाषा कौशल है। पहला है बुढ़ा कुत्ता में कुत्ता विशेष्य है और बुढ़ा विशेषण है। नीचे लिखे विशेषण के साथ उपयुक्त विशेषण विशेष लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। कर्तव्य परायण यानी जीव, कमबख्त बुढ़ापा, प्रगल्भ युवक, बंदूकधारी मित्र, पिलपिला किशोर, करुण आंखें, मोटा ताजा पिल्ला, ताजा खून। दूसरा है नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मैं यहाँ मुहावरों के अर्थ लिख दिया हूँ और वाक्य भी बना दिया हूँ। क है नींद टूटना, होश आना। संजना को परीक्षा में कम अंक मिलने पर उसकी नींद खुली। ख है टुकुर टुकुर देखना, टकटकी लगाकर देखना। जब भगवान श्री राम बचपन में ठुमक ठुमक कर चलते थे तो उनकी माता उन्हें टुकुर टुकुर देखती थी। ग है घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। बोर्ड की परीक्षाएं देकर अंशु घोड़े बेचकर सो गई। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय व मूल शब्द अलग करके लिखिए। मैं यहाँ मूल शब्द अलग कर दिया हूँ और प्रत्यय भी। बंदूकधारी, इसमें मूल शब्द है बंदूक और धारी प्रत्यय है। सुखद, सुखद में सुख मूल शब्द है और द प्रत्यय लगा हुआ है। संकोचशील, संकोचशील में संकोच मूल शब्द है और शील प्रत्यय लगा हुआ है। साहसी, साहसी में साहस मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। जवानी, जवानी में जवान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। चमकीला, चमकीला में चमक मूल शब्द है और ईला प्रत्यय है। चौथा है भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। मैं यहाँ बना दिया हूँ। बुढ़ा, बुढ़ापा, मिठाई, मिठा, युवक, यौवन, चोर, चोरी, माता, मातृत्व, काला, कालापन, स्वस्थ, स्वास्थ्य, चतुर, चतुराई। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।